Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 10, The Giant Potato. Giant means क्या होता है? बहुत ज्यादा विशाल, राक्षस की तरह। तो इसको बोलते हैं विशाल काय। द जियांट पोटैटो विशाल काय। पोटैटो मीन्स होता है आलू, विशाल काय आलू। क्या आपने कभी इतना बड़ा आलू देखा है या उसके बारे में सुना है? तो सबसे पहले हमें दे रखा है व्हाट इज इट, ये क्या है? टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है? द एक्टिविटी ऑफ वर्किंग, काम करने की जो क्रिया है। टुगेदर मीन्स होता है एक साथ, इन अ ग्रुप समूह के अंदर, विद अदर पीपल दूसरे लोगों के साथ। दूसरे लोगों के साथ समूह में एक साथ काम करने की क्रिया को क्या कहते हैं? टीम वर्क। एक्टिविटी मीन्स होती है क्रिया, और टुगेदर मीन्स होता है एक साथ। कि एक साथ जब ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? टीम वर्क बोला जाता है। देयर लिव्स अ फैमिली, वहां पर एक परिवार है। देयर लिव्स अ फैमिली, यहाँ पर एक परिवार है, मतलब रहता है एक परिवार। इट हैज अ ग्रैंड मदर, इस परिवार में कौन है? ग्रैंड मदर, दादी माँ है। अ ग्रैंड फादर, दादाजी हैं। पंकज, प्रिया एंड अ कैट, पंकज लड़के का नाम है, प्रिया उनकी बहू का नाम है, और एक उनके घर में है बिल्ली। कि एक परिवार है और उसके अंदर ये मेंबर रहते हैं, दादाजी, दादी जी, पंकज, प्रिया, और उनके घर में एक रहती है बिल्ली। ग्रैंड मदर हैज अ नाइस किचन गार्डन, दादी माँ का जो बगीचा है ना, एक बहुत ही अच्छा सा है, जिसके अंदर वो क्या करती हैं? सब्जियां वगैरह उगाती हैं। तो उनका जो बहुत ही अच्छा सा किचन गार्डन है। शी प्लांट्स अ वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स इन इट, वो क्या करती है? इसमें कई तरह की, वेराइटी मीन्स होती है अलग अलग तरीके की, बहुत सारी सब्जियां उगाती हैं वो विभिन्न तरीके की। हर फेवरेट वेजिटेबल इज पोटैटो, लेकिन उनकी जो फेवरेट, फेवरेट क्या होती है? जो सबसे ज्यादा पसंद होता है उसको फेवरेट बोलते हैं। तो उनकी जो पसंदीदा सब्जी है ना, उसका नाम क्या है? पोटैटो, आलू है। सो शी प्लांट अ लोट ऑफ पोटैटोज इन हर किचन गार्डन, इसीलिए वो क्या करती हैं? अपने किचन के गार्डन में बहुत सारे आलू लगाती हैं। ग्रैंड मदर इज सरप्राइज, दादी माँ, सरप्राइज मीन्स होता है हैरान होना या हैरानी। दादी माँ को बहुत हैरानी होती है। ग्रैंड मदर इज सरप्राइज, जो दादी माँ होती है वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। व्हेन, जब, कब? शी नोटिस दैट वन ऑफ द पोटैटो प्लांट इज टोलर देन द अदर प्लांट्स, कि उसने क्या देखा? नोटिस मीन्स होता है देखना। उसने देखा दैट, कि वन ऑफ द पोटैटो प्लांट, की एक जो पोटैटो का पौधा है, आलू का जो एक पौधा है, इज टोलर देन द अदर प्लांट, वो क्या है? दूसरे प्लांट से ज्यादा लंबा है। कि दादी माँ को हैरानी जब होती है कि उन्होंने जो आलू बोए थे उनके पेड़ तो छोटे छोटे थे, लेकिन एक पेड़ बहुत लंबा था। इट इज इवन टोलर देन द ग्रैंड मदर, और ये कितना लंबा था? ये दादी माँ से भी ज्यादा लंबा था। ग्रैंड मदर ट्राइज टू एक्सट्रैक्ट द पोटैटो, दादी माँ ने क्या किया? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करना, मतलब खींचना। दादी माँ ने उस आलू के, जो उन पेड़ था, उस पेड़ को पकड़कर उस आलू को वो बाहर निकालने की कोशिश करती है। सी पुल्स एंड पुल्स, वो खींचती है और खींचती है। बट द पोटैटो डज नॉट कम आउट, परंतु आलू बाहर नहीं आता। ग्रैंड मदर कॉल्स ग्रैंडफादर, दादी माँ ने किसको बुलाया? दादाजी को बुलाया। दादी माँ ने दादाजी को बुलाया। ग्रैंडफादर ग्रैब्स ग्रैंड मदर, दादाजी ने दादी जी को पकड़ा। एंड दे पुल टुगेदर, और अब उन दोनों ने मिलकर आलू को खींचना शुरू कर दिया। दे आर अनेबल टू एक्सट्रैक्ट द पोटैटो, तो अब वो क्या कर रहे थे? एक्सट्रैक्ट मीन्स
फिर इसका वही मतलब है कि रिमूव करना, उसको पूरी ताकत लगाकर बाहर निकालना। लेकिन जो आलू था उसको निकालने के लिए वो पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन फिर भी आलू उनका बाहर नहीं आता। ग्रैंड मदर नाउ कॉल्स पंकज। अब दादी माँ ने किसको बुलाया? पंकज को बुलाया, टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए। पंकज पुल्स ग्रैंडफादर। अब देखो, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पंकज ने किसको पकड़ रखा है? दादाजी को पकड़ रखा है। पंकज पुल्स ग्रैंडफादर, पंकज ने दादाजी को खींचा। ग्रैंडफादर पुल्स ग्रैंडमदर, दादाजी ने दादी जी को खींचा। एंड ग्रैंड मदर पुल्स द पोटैटो टॉप, और दादी माँ ने क्या किया, जो पोटैटो के जो पेड़ था आलू का, उसके पेड़ के ऊपर के हिस्से को पकड़कर उन्होंने खींचा। बट दे आर अनेबल टू एक्सट्रैक्ट द पोटैटो, परंतु फिर भी वो आलू निकालने में नाकामयाब रहे। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वो आलू को बाहर नहीं निकाल सके। वट आर दे गोइंग टू डू नाउ, अब वो क्या ही कर सकते थे। पंकज कॉल्स हिज वाइफ प्रिया, पंकज ने अपनी पत्नी प्रिया को बुलाया। शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, वो क्या कर रही थी? वो कपड़े धो रही थी। सी लीव्स द क्लॉथ, उसने कपड़ों को छोड़ दिया। एंड जॉइंस देम, और आकर उनके साथ मिल गई। किसके साथ? वहां वो बगीचे के अंदर आ जाती है। प्रिया पुल्स पंकज, अब प्रिया ने किसको खींचना शुरू कर दिया? पंकज को। पंकज पुल्स ग्रैंडफादर, पंकज ने किसको खींचा? दादाजी को। ग्रैंडफादर पुल्स ग्रैंडमदर, दादाजी ने किसको खींचा? दादी जी को। हु इन टर्न पुल्स द पोटैटो, क्या कर रही थी? जो आलू को खींच रही थी। कि यहाँ पर क्या होता है, आपको पिक्चर दिखाई देती है कि प्रिया पंकज को खींच रही है, पंकज दादाजी को, और दादाजी दादी जी को, दादी जी पेड़ को। तो इस तरीके से वो बारी बारी से कोशिश करते हैं। दे पुल एंड पुल, उन्होंने खींचा और खींचा। बट स्टिल द पोटैटो डज नॉट कम आउट, परंतु आलू अभी भी बाहर नहीं आया। whom डू दे कॉल नाउ, अब वो किसको बुला सकते थे? दे कॉल देयर पेट कैट, अब उन्होंने किसको बुलाया? अपनी पालतू बिल्ली को बुलाया। दे ट्राई फॉर वन लास्ट टाइम, और अब वो क्या करना चाहते थे? आखिरी बार कोशिश करना चाहते थे। ग्रैंड मदर पुल्स द पोटैटो टॉप, दादी माँ ने आलू के पेड़ को ऊपर से पकड़कर खींचा। ग्रैंड फादर पुल्स ग्रैंड मदर, दादाजी ने दादी जी को खींचा। पंकज पुल्स ग्रैंड फादर, पंकज ने दादाजी को खींचा। प्रिया पुल्स पंकज, प्रिया ने पंकज को खींचा। एंड द कैट पुल्स प्रिया, और बिल्ली ने किसको खींचा? प्रिया को पकड़कर खींचा। दे पुल एंड पुल, उन्होंने खींचा और खींचा। टिल द पोटैटो कम्स आउट विद देम, और उन्होंने तब तक उसे खींचा जब तक कि आलू उनके साथ बाहर नहीं आ गया। कि उन्होंने आलू के पेड़ को खींचते रहे, कब तक? जब तक वो आलू बाहर नहीं आया। हुर्रा, ये किसके लिए बोलते हैं? ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, जब हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है तब हम इसको बोलते हैं हुर्रा, वी हैव पुल्ड इट आउट, कि हुर्रा, हमने इसे बाहर खींच लिया। सेज द ग्रैंड मदर, दादी माँ ने कहा। देन दे कैरी द पोटैटो होम, उसके बाद वो कैरी मीन्स होता है उठाकर लाना, तो वो आलू को कहाँ ले आए? घर ले आए। ग्रैंड मदर मेक्स लोड्स एंड लोड्स ऑफ फ्रेंच फ्राइज, दादी माँ ने क्या करी? उस आलू से बहुत सारी फ्रेंच फ्राइज बनाई। फ्रेंच फ्राइज क्या होते हैं? आलू के बहुत पतले पतले जो शेप कट करके उनको क्या किया जाता है? 2 बार तेल के अंदर तला जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज। प्रिया सर्व द फ्राइज टू ऑल, प्रिया ने क्या किया? जो दादी माँ ने फ्रेंच फ्राई बनाई थी वो सबको उसने सर्व कर दी। सर्व करने का मतलब क्या होता है? देना, सबको दे दिया उसने। दे ऑल ईट द फ्राइज टुगेदर, और उन्होंने क्या किया? उस फ्राइज को एक साथ उन्होंने खाया। फ्राइज आर डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, कि जो ये फ्राइज है ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है।
दे हैव अ गुड टाइम टुगेदर। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। जैसा ही आपका चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आपको इंटरेस्ट आया हो तो। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें दे रखा है ग्रैंड मदर हैड अ नाइस किचन गार्डन। दादी माँ का जो बहुत ही अच्छा सा क्या है, किचन गार्डन है। ग्रैंड मदर ट्राइज टू एक्सट्रैक्ट द पोटैटो। और दादी माँ ने क्या बाहर निकालने की कोशिश की, आलू को बाहर निकालने की उन्होंने कोशिश की। इसके बाद आता है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द ग्रैंड मदर हैड अ ब्यूटिफुल गार्डन। कैसा गार्डन है उनके पास, किचन गार्डन है, KITCHEN, किचन गार्डन। द ग्रैंड मदर ग्रू अ प्लेंटी ऑफ। दादी माँ ने बहुत सारी क्या चीजें उगा रखी थी, पोटैटो, क्योंकि उनको पोटैटोज बहुत अच्छे लगते थे। नेक्स्ट है द पोटैटो प्लांट ग्रू टू बी रेदर टोल। जो पेड़ था वो क्या हो गया था, बहुत लंबा हो गया था। इन द एंड, अंत में द ब्लैंक केम टू हेल्प। अंत में कौन आता है, कैट। कैट उनकी हेल्प करने के लिए आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में आपको दे रखा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इस सेंटेंस को आपको पढ़ना है और आपको आंसर देने हैं। हुर्रा, वी हैव पुल्ड इट आउट। हमने इसे बाहर निकाल लिया। सेड द ग्रैंड मदर, दादी माँ ने कहा। देन दे कैरी द पोटैटो होम। और इसके बाद वो आलू को घर ले आए। तो यहाँ आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ लिया, अब आपको आंसर देने हैं। वट हैव दे पुल्ड आउट। उन्होंने बाहर क्या निकाला, अ बिग पोटैटो दे हैव पुल्ड आउट। एक बड़ा सा आलू था जो उन्होंने बाहर निकाला। हु डज दे रेफर टू हेयर। यहाँ पे जो दे शब्द लगाया गया है, दे प्रोनाउन का यूज किया गया है, वो किसके लिए किया गया है, वो दे लगाया गया है ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, पंकज, प्रिया एंड कैट। इन पांचों के लिए इस दे शब्द का यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वट डिड द ग्रैंड मदर प्लांट इन हर किचन गार्डन। दादी माँ ने अपने किचन गार्डन के अंदर कौन सा जो पौधा था वो लगा रखा था। द ग्रैंड मदर प्लांटेड अ लॉट ऑफ पोटैटोज इन हर किचन गार्डन। दादी माँ ने अपने बगीचे में क्या लगा रखे थे, बहुत सारे पोटैटो लगा रखे थे। नेक्स्ट आपको दे रखा है वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर द ग्रैंड मदर टू एक्सट्रैक्ट द पोटैटो। दादी माँ के लिए पोटैटो को बाहर निकालना मुश्किल क्यों था। इट वॉज डिफिकल्ट, ये सारा का सारा आपके क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है यहाँ से। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ग्रैंड मदर टू एक्सट्रैक्ट द पोटैटो बिकॉज इट वॉज वेरी बिग। क्योंकि यह बहुत बड़ा था। अगर आपको ये इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखनी है और शॉर्ट में आंसर लिखना है तो आप यहाँ बी को कैपिटल बना के बिकॉज इट वॉज वेरी बिग, अगर आप इतना भी लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट है हु हेल्प हर टू एक्सट्रैक्ट द जियांट पोटैटो। हु हेल्प हर, किसने मदद की उनकी उस जियांट पोटैटो को बाहर निकालने में। अ कैट हेल्प हर टू एक्सट्रैक्ट द जियांट पोटैटो। और जो बिल्ली थी वो उस बड़े से पोटैटो को बाहर निकालने में उनकी हेल्प करती है। हम इससे पहले वालों के नाम नहीं लिख सकते क्योंकि उन लोगों से जो पोटैटो था वो बाहर नहीं आता है। और क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किसने हेल्प की थी। लिखने को आप सबके नाम रिटर्न कर सकते हो, बट जो एग्जैक्ट आंसर बनता है वो आपका यही बनता है अ कैट हेल्प हर टू एक्सट्रैक्ट द जियांट पोटैटो। इसके बाद है हु एट द जियांट पोटैटो। जियांट पोटैटो को किसने खाया, जो विशालकाय आलू था उसको किसने खाया। ऑल फैमिली मेंबर्स एट द जियांट पोटैटो। फैमिली के जितने भी मेंबर थे, इवन उसके अंदर जो कैट है वो भी शामिल है उनकी, उन सब ने मिलकर क्या खाए थे, फ्रेंच फ्राई बनाकर खाए थे। इसके बाद आता है आपका ग्रामेटिकल पोर्शन। ग्रामेटिकल पोर्शन में आपको दे रखा है नाउन। नाउन क्या होता है,
इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज नाउन। इस संसार के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो नाउन नहीं है। आप किसी भी चीज को हाथ लगा के, टच करके, देख के, जब आप उसका नाम लेके देखोगे ना, तो हर एक चीज आपको नाउन दिखेगी। नाउन में किसी पर्सन को भी शामिल होता है, प्लेस भी होता है, थिंग भी होती है, एनिमल भी होता है, इवन हमारी फीलिंग भी नाउन में आती है। कि आप सैड हो तो वो आपकी फीलिंग है, वो किस में आती है? नाउन में आती है। नाउन जो होते हैं वो हमारे 5 टाइप के होते हैं। यहाँ पे आपको 4 दे रखे हैं। सबसे पहले आता है आपका कॉमन। कॉमन। सेकंड वन इज होता है आपका प्रॉपर। कॉमन क्या होता है? जिस भी चीज का नाम नहीं होता लेकिन वो हमें किसके बारे में बताती है? पूरे के पूरे ब्रीड के बारे में, मतलब पूरी जाति के बारे में जो बताता है वो होता है हमारा कॉमन नाउन। और किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बताए, चाहे वो पर्टिकुलर प्लेस हो, चाहे थिंग हो, एनिमल हो, या फिर किसी का नेम हो, तो वो कहलाता है हमारा प्रॉपर नाउन। इसके बाद थर्ड आपका आता है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे करके एक चीज़ बनाना। जैसे कि आपने देखा है बैंड, हम केवल नाम लेते हैं कि महाराजा बैंड, बट आपने देखा होगा कि उस बैंड में कितने सारे लोग काम करते हैं। चोरों का समूह, भेड़ों का झुंड, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों से मिलकर जो बने वो होता है कलेक्टिव, मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। नेक्स्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आपको चीजें, ना तो आप उसको टच करके देख सकते और ना ही आप उसको देख सकते हो, ना ही उसको टच कर सकते हो, केवल आप उसको फील कर सकते हो। कि जिस चीज को आप फील करोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो फीलिंग है उसको आप देख नहीं सकते बट आप उसको फील कर सकते हो, वो क्या कहलाता है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो हमारा कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया, कलेक्टिव हो गया और एब्स्ट्रैक्ट हो गया। लास्ट वन बच गया हमारा मटेरियल। मटेरियल नाउन क्या होता है? जितना भी हमारा सामान होता है वो सारा मटेरियल नाउन में आता है। बट आपकी बुक में आपको दो ही दे रखे हैं, कॉमन और प्रॉपर। कॉमन जो कंप्लीट ब्रीड के बारे में बताए और प्रॉपर जो पर्टिकुलर थिंग के बारे में बताए। तो यहाँ पर हमें सर्कल करना है प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे जो मिष्टी है, मिष्टी किसी का स्पेशल नेम है। यहाँ पर हम गर्ल को नहीं लगाएंगे क्योंकि गर्ल्स तो बहुत सारी होती है, तो ये कौन सा नाउन है? कॉमन। हमें किसको लगाना है? केवल और केवल प्रॉपर नाउन को। इसके बाद आता है द रेड फोर्ट, लाल किला, ये विशेष नाम है। दिल्ली, ये विशेष जगह है। उसके बाद होली फेस्टिवल है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है द ताजमहल, आगरा। किसी का भी नेम हो, चाहे वो एनिमल का हो, प्लेस का हो, थिंग का हो, किसी का भी जो नेम होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। उसके बाद है बिल बेकर। यहाँ पे और कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो प्रॉपर नाउन है। जो मेयर दे रखा है वो क्या है? आपका कॉमन है। आई एम गोइंग टू येलोस्टोन नेशनल पार्क, और ये भी आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है राइट पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। चेयर क्या है आपकी? चेयर है आपकी थिंग, वस्तु का नाम है चेयर। गर्ल लड़की का नाम है, तो लड़की किस में आती है? पर्सन में आती है। बियर, बियर मीन्स होता है भालू, ये किसका नाम है? एनिमल का। और हॉस्पिटल किसका नाम है? प्लेस, जगह का। इसके बाद आता है आपका वर्ड प्ले, और वर्ड प्ले में आपको दे रखा है अंडरलाइन द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे जो स्पेलिंग राइट है उसको सर्कल करना है, अंडरलाइन करना है। ये है पोटैटो, किचन की स्पेलिंग होती है KITCHEN, किचन। उसके बाद है वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग। और जियांट, GIANT, जियांट।
तो ये आपकी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दे रखा है, सर्च द वर्ड स्टार्टिंग विद अ वोवल इन द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर वोवल से स्टार्ट होने वाले आपको नाम लिखने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एनी सिक्स। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पे आपके विदाउट चैप्टर के जैसे मैंने एप्पल है, आंट है और एलिफेंट है, इनको रिटर्न किया है क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रही हैं, वावल से स्टार्ट हो रहे हैं। बट आपको कौन से नेम लिखने हैं इस चैप्टर में से, तो यहाँ पे जो वावल है होते हैं आपके ए ई आई ओ यू, ये 5 नाम हैं जो आपके वावल कहलाते हैं। और आपको, अगर आपने इस लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो इन 5 नामों की हेल्प से, जिनका स्टार्टिंग का नाम ये वाला आता है, उन्हीं नामों को यहाँ पर आपको रिटर्न करना है। इसके बाद आता है लेट्स कम्युनिकेट। यहाँ पर है, योर टीचर विल टेल यू द नेम्स ऑफ सम वेजिटेबल। आपका टीचर आपको वेजिटेबल के नेम बताएगा। पे क्लोज अटेंशन एंड राइट देयर नेम इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, उनके जो नेम है वो नोटबुक में रिटर्न करने हैं। इसके बाद है डिस्कस द फॉलोइंग विद योर फ्रेंड्स। नेम द पीपल हु स्टे विद यू। उन लोगों के नाम लिखने जो आपके साथ रहते हैं, जैसे इस लेसन में दादाजी, दादी जी, पंकज, ऐसे ही आपके घर में आपके साथ कौन रहता है। डू यू हेल्प योर मदर। क्या आप अपनी माता की हेल्प करते हो। हाउ डू यू हेल्प हर। आप किस तरीके से उनकी हेल्प करते हो। डू यू प्ले गेम्स विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। क्या तुम दादा दादी के साथ गेम खेलते हो, हाँ या नहीं। डू यू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स। तुम अपने दादा दादी की हेल्प करते हो या नहीं। नेक्स्ट हमें दे रखा है लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर्स को आपको देखना है। री राइट द सेंटेंस यूजिंग यस नो एंड रीड देम अलाउड। आपको यस और नो में आंसर देना है और आपको जोर से बोलना है। इज द गर्ल प्लेइंग। क्या ये लड़की खेल रही है। नो, द गर्ल इज नॉट प्लेइंग। ये लड़की क्या नहीं कर रही है, खेल नहीं रही है। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, इज अमन वियरिंग अ रेड टी शर्ट। क्या अमन रेड टी शर्ट पहन रहा है। नो, अमन इज नॉट वियरिंग अ रेड टी शर्ट। वो टी शर्ट नहीं पहन रहा, वो रेड कलर की शर्ट पहन रहा है। नेक्स्ट है, इज द स्पैरो सिटिंग इन द नेस्ट। क्या जो चिड़िया है वो घोंसले में बैठी है। नो, द स्पैरो इज नॉट सिटिंग इन द नेस्ट। इसके बाद आता है आपका, फाइंड द नेम्स ऑफ 6 वेजिटेबल्स इन द वर्ड ग्रिड बिलो। यहाँ पे आपको शब्दों की एक ग्रिड दी हुई है, इसके अंदर से वेजिटेबल के नेम ढूंढने हैं एंड राइट दियर नेम इन द ब्लैंक। और ब्लैंक में आपको नेम लिखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है कैरेट। ये आपकी कैरेट रही, CARROT कैरेट। सेकंड नंबर पे आपको दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा है कैबेज। ये हमारे पास कैबेज है, CABBAGE कैबेज। थर्ड नंबर पे आपको दे रखा है रेडिश, मूली, RADISH, RADISH रेडिश। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर ओनियन। ये आपका ओनियन रहा, ONION ओनियन। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे स्पिंच, पालक, SPINACH। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है लास्ट ब्रिंजल, BRINJAL ब्रिंजल।
इसके साथ ही जो आपका चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।